बहुत भूख लगी है, फाफड़ा खाते हैं। नकली सर्टिफिकेट्स के मामले को लेकर सरकार काफी परेशान है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ना होने के कारण कॉलेज ने एडमिशंस देने से मना कर दिया। आखिर वो कौन लोग हैं जो कानून की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस को इस मामले में अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। आखिरकार कल रात पुलिस ने डॉट कंसल्टेंसी पर छापा मारा और एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। क्राइम ब्रांच ने डॉट कंसल्टेंसी की 36 ब्रांचों को सील कर दिया और उनकी सारी चीजों को हिरासत में लिया। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, सारी ब्रांचेस सील्ड रहेंगी। आईटी इंडस्ट्री में जॉब के लिए 1000 से ज्यादा एप्लीकेशंस को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नकली मानकर उन्हें रोक दिया है। और पुलिस का ये भी मानना है कि देश में बहुत से नकली डॉक्टर घूम रहे हैं। ये घोटाला फॉरेन एजुकेशन के नाम पर किया गया है ताकि नकली सर्टिफिकेट के जरिए बैंक से लोन लिया जा सके। और ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा किए हैं वो सब डरे हुए हैं कि कहीं उन्हें भी इस घोटाले में घसीट न लिया जाए। आइए उन लोगों से बात करें जिन्हें इस स्कैम में फंसाया गया। पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे भी पकड़ा था। मैंने भी इंजीनियरिंग की है पर मेरी डिग्री कैंसिल कर दी। अब वड़ा पाव का ठेला लगाता हूँ। सिर्फ यही नहीं, ऐसे और भी बहुत से लोग फंस गए हैं। पुलिस को ऐसे घोटालेबाजों को पकड़कर जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। यहाँ की पुलिस डॉट कंसल्टेंसी के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है और इसके अलावा रमाकांत उर्फ राम ने डॉट कंसल्टेंसी के ऑफिस में ही आत्महत्या कर ली है। इस घोटाले में बर्मा से आए कुछ घुसपैठिए भी शामिल हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए ये घोटाला बहुत बड़ी चुनौती है। सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो काबिल नहीं हैं और नकली सर्टिफिकेट के बल पर काम कर रहे हैं, जिस वजह से काबिल लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। फिलहाल पुलिस ऐसे लोगों की तलाश में है। इस पूरे घोटाले के पीछे कौन है और इस मामले का सरगना कौन है, पुलिस अभी कुछ नहीं कह पा रही है। कैमरामैन राजू लिंगम के साथ संजीव लिंगम, सन टीवी के लिए। ये बंदा अकेला नहीं है, पूरा मेला है इसके साथ। चलो अच्छा हुआ, अब जैसा तुम चाहते थे बीबीसी में रिपोर्टर बन पाओगे। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं बल्कि शुरू होगी। बालाजी, कुछ दिनों के लिए तुझे यहीं रुकना पड़ेगा। वो लोग तेरे खून के प्यासे हो गए। तो डरा डरा के मार डालेगा। बात डरने की नहीं, चौकन्ना रहने की है। ये सब लोग तो सिर्फ मोहरे थे, हुक्म का इक्का कोई और ही है। हमें उससे बेनकाब करना है। वो खोते का पुत्र ये बात नहीं जानता कि अनजाने में ही उसने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया है। वो गीदड़ की तरह घात लगाए बैठा होगा। उसे मैं अपनी जिंदगी की सबसे यादगार मौत दूंगा। मौत की भीख मांगेगा वो मुझसे। कौन है? कौन है वहां? सुना नहीं क्या? पुलिस ने यहाँ के हर कोने की तलाशी कर ली है और उनके हिसाब से यहाँ पर कोई भी बाहर का नहीं आया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में भी उसने अपनी उंगलियों के निशान कहीं पर भी नहीं छोड़े हैं। बहुत खतरनाक है वो। अपनी बकवास बंद कर। इस बार हमारा पाला बड़े चालाक दुश्मन से पड़ा है। अगर हमें यहाँ कोई सुराग नहीं मिल रहा तो जरूर वो सुराग मिटाए गए हैं। तो कितना भी सियाना क्यों ना हो, उसने ऐसा निशान तो जरूर छोड़ा होगा जिससे उसकी दुम मेरे हाथ आएगी। ढूंढो। रुको। ढूंढो।
मोशन कैप्चर कैमरा, 180 डिग्री मोशन सेंसर, 50 फ्रेम्स पर सेकंड। अगर कैमरे के सामने हरकत होगी तो ऑटोमेटिकली उसने हमारा पता लगाने के लिए ये जाल बिछाया है। और इस जाल में हम नहीं तो खुद ही फंसेगा पुत्र। टोटे टोटे कर दूंगा। पेट्रोल पंप पे एक गाड़ी जा रही है, पकड़ो। 5 नंबर पे 2 लड़के लोग पकड़े गए बाइक की चोरी करते हुए। जल्दी से डब्बा भेज दो। क्यों कर दी गौतम? सब लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ पता चला इसके पीछे कौन है? बस बहुत हुआ। ब्रेकिंग न्यूज के अलावा तुम्हें और कुछ चाहिए? तुम्हारे अपने माँ बाप, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फ्यूचर सब एक तरफ और सनसनीखेज खबरें और टीआरपी बढ़ाने का नशा एक तरफ। हर वक्त चैनल को नंबर 1 बनाने का सपना देखना पागलपन नहीं तो क्या है? अगर हम करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएं तो भी अन्याय के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाता है। नहीं, तुम्हें समझाने की कोशिश ही बेकार है। मैं जा रहा हूं। आप गलत समझ रहे हैं। चैनल को नंबर 1 बनाने के लिए या टीआरपी रेटिंग के लिए हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं। असलियत जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। अब मुझे यहाँ इस कमरे में मौजूद सारी तस्वीरें उन लोगों की हैं जो नकली सर्टिफिकेट के जरिए देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। असली खतरा बॉर्डर के उस पार नहीं बल्कि हमारे घरों में है। ये कौन है? बहुत ही मशहूर डॉक्टर सुदीप लाहिरी, MBBS, FRCS, MD, PhD। कॉलेज क्या स्कूल तक का मुंह नहीं देखा इसने, पर डिग्रियां इसके पास सारी हैं। 8 साल पहले सर्दी बुखार की दवाई देने वाला डॉक्टर था। आज 2x2 की क्लिनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील हो चुकी है। जबरदस्ती ग्लूकोज चढ़ा के पता है कितना कमाता है? साल का 700 करोड़। हार्ट और किडनी मिला के इसने आज तक 150 ऑपरेशन किए, जिसमें से 120 लोग मर चुके हैं, जिनमें से 50 तो बेचारे मासूम बच्चे थे और 29 गर्भवती माएं हॉस्पिटल में मौत का नंगा नाच करता ही है। और ये घिनौना खेल सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं खेल रहे। कॉलेज प्रोफेसर्स, रेलवे इंजीनियर्स, पुलिस ऑफिसर्स, हेल्थ इंस्पेक्टर्स, बैंक मैनेजर्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, पायलट्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, लॉयर्स, सिविल इंजीनियर्स, हर डिपार्टमेंट में नकली सर्टिफिकेट वाले हैं। आपने भी तो सुना ही होगा, पिछले साल इंडिया में नकली सिविल इंजीनियर्स की वजह से 150 बिल्डिंगें गिरी, जिसके मलबे में दबकर 15,000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। हमारे देश में हर साल 7 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जिनमें से सिर्फ 40% को नौकरियां मिलती हैं। बाकी के या तो गलत काम करते हैं या रास्ते पर भजिए बेचते हैं। बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इन सब नकली लोगों को ढूंढना और अरेस्ट करना आसान नहीं है। और हमारे पास जब तक सबूत नहीं है तब तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन देश की तरक्की तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इन्हें जड़ से नहीं उखाड़ेंगे। समाज में पलने वाले नकली डिग्री देने वालों को मैं 3rd डिग्री दूंगा। पर कैसे? अब तो वो लोग अलर्ट हो गए हैं और हमारे पास कोई सुराग भी नहीं है। सुराग तो वो बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। कैसा सुराग? नकली सर्टिफिकेट्स। जिस किसी ने भी मेरा ये नकली सर्टिफिकेट छापा था
उसने इसे असली बनाने की पूरी कोशिश की, इसलिए रजिस्टर नंबर भी ओरिजिनल है। यानी उसने हर बारीकी पे ध्यान दिया है जिससे नकली सर्टिफिकेट बिल्कुल हूबहू असली जैसा लगे, और इसी आदमी को हमें पकड़ना है। ये आदमी मिल गया ना तो समझो बाजी हमारी, और उसका साम्राज्य बिखेर दूंगा।